तो इसे मिनिमाइज कर देता हूँ एंड सबसे पहले किस में चलते हैं, क्योंकि मुझे किस में इम्प्लीमेंट करना है, नेविगेशन में इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे क्या ओपन कर लेते हैं, अपनी navigation.xml ओपन कर लेते हैं रिसोर्स में जाके। एंड गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पे कौन सी चाहिए, मुझे अबाउट फ्रेगमेंट चाहिए, राइट। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने अबाउट फ्रेगमेंट ऐड कर रखी है, तो सिंपल यहाँ से एक अबाउट फ्रेगमेंट ऐड कर लेते हैं। एंड यहाँ पे हमारे पास दो ही फ्रेगमेंट्स बची हैं, कौन सी, एक अबाउट और एक रूल्स। तो अभी क्या कर लेते हैं, अबाउट फ्रेगमेंट ऐड कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे क्या आ चुकी है, हमारी अबाउट फ्रेगमेंट आ चुकी है। तो गाइस यहाँ पे जैसा अगर आप देखोगे जो हमारी लेबल है, राइट, ये आ तो चुकी है। यहाँ पे लेबल में क्या ले रहा है, फ्रेगमेंट अबाउट ले रहा है। तो ऐसा करते हैं, इसका लेबल चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। एंड लेबल क्या चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग में ऑलरेडी हमारी इसकी वैल्यू है, राइट। तो यहाँ पे आ गई हमारी, कौन सी आ गई गाइस, टाइटल अबाउट ट्रिविया। ओके, तो सिंपल गाइस यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा क्या आ चुका है, टाइटल अबाउट ट्रिविया आ चुका है। अब गाइस यहाँ पे ये तो हो गया हमारा लेबल जो हमारा शो होगा, राइट। एंड ये जो हमारी आईडी है क्या है, अबाउट फ्रेगमेंट। तो गाइस यहाँ पे आईडी हमें याद रखनी है, क्योंकि जब हमें डेस्टिनेशन पे पहुंचना होगा, जो हमारी फ्रेगमेंट है वो किसके थ्रू पहुंचेंगे, हम आईडी के थ्रू पहुंचेंगे, राइट। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये हमारी जो आईडी है यही हम क्या करें, यूज़ करें। तो गाइस ये तो हो गया कौन सा, हमारा नेविगेशन वाला पार्ट। अब क्योंकि जो हमारा मेन्यू रिसोर्स फाइल होती है वो एक रिसोर्स फाइल होती है, कौन सी, एक्सएमएल फाइल होती है, राइट। तो यहाँ पे क्या ऐड कर लेते हैं, एक मेन्यू रिसोर्स फाइल ऐड कर लेते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, इसमें शो करवा सकें अपनी फ्रेगमेंट, मतलब डेस्टिनेशन दे सकें, राइट। तो यहाँ पे गाइस कहाँ पे आना है, हमें रिसोर्स पे आना है एंड रिसोर्स पे राइट क्लिक करके क्या क्रिएट कर लेंगे, एक नई रिसोर्स फाइल क्रिएट कर लेंगे। एंड ये रिसोर्स फाइल गाइस कौन से टाइप की होने वाली है, हमारी मेन्यू टाइप की होने वाली है। तो यहाँ पे क्या सिलेक्ट कर लिया मैंने, मेन्यू कर लिया। एंड ये क्या होने वाला है, ओवरफ्लो मेन्यू होने वाला है, राइट। तो यहाँ पे सिंबल ओवरफ्लो, इसका नेम दे देते हैं ओवरफ्लो मेन्यू। ओके, तो यहाँ पे मैंने नेम दे दिया इसका। एंड सिंपल क्या कर लेते हैं गाइस, इसे ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, अगर आप यहाँ पे देखोगे हमारे मेन्यू डायरेक्टरी में क्या क्रिएट हो गया है, एक ओवरफ्लो मेन्यू क्रिएट हो गया, राइट। अब यहाँ पे गाइस हमारी क्या आ गई, डिजाइनिंग आ गई है। यहाँ पे सिंपल क्या है, ये तो कोड है हमारा। एंड सिंपल क्या ओपन हुआ है, हमारा कोड ओपन हो गया। एंड यहाँ पे क्या ओपन हो गया, जो हमारी होम फ्रेगमेंट है, होम लॉन्चर एक्टिविटी है, वो लॉन्च हो गई है, राइट। अब मुझे क्या देना है, इसमें बेसिकली मेन्यू आइटम सेलेक्ट करना है। तो आप क्या कर सकते हो, मेन्यू आइटम सिंपल इसके यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या आ चुका है, हमारा एक मेन्यू आइटम आ चुका है। अब यहाँ पे मेन्यू आइटम्स को सिलेक्ट करके मैं एट्रीब्यूट्स ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ गए, मेरे एट्रीब्यूट्स आ गए इसके। तो ये किसके हैं गाइस, जो हमारा आइटम है, राइट, ये उसका मेन्यू आइटम खुले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंपल मैं क्या दे दूंगा, यहाँ पे आईडी दे दूंगा। अब यहाँ पे गाइस इस चीज का ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था कि जो हमारी नेविगेशन में अबाउट फ्रेगमेंट थी, उसकी जो हमारी आईडी थी, राइट, वो क्या थी, अबाउट फ्रेगमेंट, ये वाली, राइट। तो आप इसे क्या कर सकते हो, यहाँ से क्या कर सकते हो, सिंपल कॉपी कर सकते हो। एंड जो ओवरफ्लो मेन्यू है, राइट, इसमें आईडी बिल्कुल हमें एग्जैक्ट देनी है। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी। तो क्या चाहिए मुझे, अबाउट फ्रेगमेंट। एंड क्यों चाहिए गाइस, क्योंकि यहीं से क्या करेगा, हमारी डेस्टिनेशन रीच करेगा फ्रेगमेंट की। अगर आप ये आईडी गलत दे दोगे यहाँ पे या कोई चेंज होगा, तो आपका मेन्यू आइटम रीच नहीं करेगा। ओके, इस चीज़ का क्या रखना है, ध्यान रखना है आपको। और जो टाइटल है गाइस, टाइटल ऑलरेडी यहाँ पे हमने स्ट्रिंग में ऐड कर रखा है। तो स्ट्रिंग ले लेंगे सिंपल। एंड स्ट्रिंग में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा ऑलरेडी अबाउट आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे आ गया, हमारा अबाउट आ गया है। तो यहाँ पे क्या सेट हो गया, हमारा मेन्यू आइटम सेट हो चुका है। सिंपल हमने क्या करा गाइस, यहाँ पे एक मेन्यू ऐड करा, एक एक्सएमएल फाइल क्रिएट कर दी यहाँ पे मेन्यू के नाम, ओवरफ्लो मेन्यू के नाम से। एंड इसमें क्या ऐड कर दिया मैंने, जो हमारा अबाउट था वो ऐड कर दिया। यहाँ पे आईडी दे दिया ताकि ये फ्रेगमेंट को रीच कर सके। एंड यहाँ पे क्या दे दिया, टाइटल दे दिया हमने, राइट। अब गाइस ये वाला पार्ट तो हो गया हमारा फिनिश, राइट। अब मुझे क्या करना है, इसे लॉजिक में इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि ये क्या है, खाली अभी हमने क्रिएट करा है, इंप्लीमेंट तो किया नहीं है। तो अब क्या कर लेते हैं गाइस, इसे इंप्लीमेंट कर लेते हैं। एंड सिंपल इसे कोड पे ले लेते हैं। कोड में अगर आप देखो यहाँ पे हमारी आईडी एंड टाइटल सेट हो चुका है, राइट। यहाँ पे आईडी क्या आ गया, अबाउट फ्रेगमेंट, टाइटल अबाउट आ गया है, जो ऑलरेडी हमारे स्ट्रिंग में वैल्यू है। अब किस पे चलते हैं गाइस, यहाँ पे अब हमें सोचना है कि जो अबाउट फ्रेगमेंट है, जो ओवरफ्लो मेन्यू है, आप कौन सी एक्टिविटी में ऐड करोगे। अब इस चीज़ का गाइस ध्यान रखना, अगर आप मेन एक्टिविटी में इसे ऐड करते हो, राइट, जो हमारी मेन एक्टिविटी है जो ऑलरेडी ओपन है, अगर आप इसमें ऐड करते हो तो आ तो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम की बात ये होगी, अगर आप मेन एक्टिविटी में ऐड करोगे तो जितनी एक्टिविटीज़ हैं सब में हमारा क्या दिखाएगा, फिर यही ओवरफ्लो मेन्यू दिखाएगा।
मुझे चाहिए कि खाली जो हमारी फर्स्ट एक्टिविटी है, जो हमारी फर्स्ट फ्रेगमेंट है उसमें शो हो। तो फर्स्ट फ्रेगमेंट हमारी कौन सी है गाइस? टाइटल फ्रेगमेंट है। तो ये जो मेन्यू है हम मेन एक्टिविटी में ऐड नहीं करेंगे, हम किस में ऐड करेंगे? टाइटल फ्रेगमेंट में ऐड करेंगे। तो इस चीज़ का गाइस ध्यान रखना, बहुत छोटा सा लॉजिक है एंड बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं एंड उनकी गड़बड़ हो जाती है, राइट। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि ओवरफ्लो मेन्यू किस में ऐड करना है, किस में शो करवाना है आपको, ओके, वरना वो किस में? सब में शो करवाएगा। तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या बतानी है कि सिस्टम को, हमारी फ्रेगमेंट को बताना है कि हाँ हमारा ये क्या है, इसमें मेन्यू शो करवाना है। सबसे पहले तो हमें ये बताना है। तो यहाँ पे सिंपल क्या ले लेंगे, इसे बता देंगे पहले सेट हैज ऑप्शंस मेन्यू, ओके, और यहाँ पे क्या कर देंगे, सिंपल ट्रू कर देंगे। तो यहाँ पे क्या सेट हो चुका है, हमारी फ्रेगमेंट को पता चल चुका है कि यहाँ पे ठीक है हमारा कोई मेन्यू फाइल है, ओके, जो मुझे मेन्यू यहाँ पे शो करवाना है। तो ये तो हो गया एक पार्ट हमारा। अब किस पे चलते हैं, जो हमारे मेन्यू ऑप्शंस हैं उन्हें ओवरराइट कर लेते हैं। तो सिंपली यहाँ पे कंट्रोल ओ यूज करेंगे गाइस। कंट्रोल ओ से हमारा क्या जाएगा, आ जाएगा जो ओवरराइट फंक्शंस होते हैं, मेथड्स होते हैं जो हमें यूज करने हैं मेथड को। अब गाइस यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि मुझे मेन्यू ओवरराइट करना है तो ऑन क्रिएट ऑप्शंस मेन्यू हमें क्या करना है, ओवरराइट करना है। तो यहाँ पे यूज कर लेते हैं ऑन क्रिएट ऑप्शंस मेन्यू। तो गाइस यहाँ पे आ चुका है हमारा ऑन क्रिएट ऑप्शंस मेन्यू, जैसा आप देख सकते हो। तो सिंपल इसे सिलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ पे क्या आ चुका है, हमारा आ गया ओवरराइट हो गए। हम गाइस यहाँ पे ये तो हो गया हमारा ऑन ऑप्शंस मेन्यू तो क्रिएट हो गया, राइट। अब मुझे क्या करवाना है, यहाँ पे सिंपल मेन्यू इन्फ्लेट हो गया, लेकिन कौन सा मेन्यू, जो लेआउट है मुझे वो इन्फ्लेट करवाना है कि जो हमने बनाया है, राइट, जो यहाँ पे हमने मेन्यू रिसोर्स में क्रिएट करा है। तो यहाँ पे हम क्या यूज कर लेंगे, इन्फ्लेटर यूज कर लेंगे सिंपल, और यहाँ पे गाइस यहाँ पे क्या दे देंगे, इन्फ्लेट करवा लेंगे हम सिंपल। और सिंपल गाइस यहाँ पे क्या दे दूंगा मैं, आईडी दे दूंगा। तो आर डॉट एंड किस में है गाइस, हमारी मेन्यू में है एंड कौन सा है, ओवरफ्लो मेन्यू है। एंड सिंपल यहाँ पे क्या दे देंगे, यहाँ पे अपना मेन्यू दे देंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा इन्फ्लेट हो गया जो हमने यहाँ पे मेन्यू क्रिएट करा था गाइस, ओके। मेन्यू डायरेक्टरी में वो हमारे ऑन क्रिएट ऑप्शंस मेन्यू में क्या हो चुका है, इन्फ्लेट करवा दिया है हमने सिंपल इसकी आईडी देके, ओके, इन्फ्लेटर के थ्रू। अब गाइस यहाँ पे क्या हो गया, हमारा मेन्यू इन्फ्लेट हो गया, लेकिन जो हमारे ऑप्शन आइटम सिलेक्टेड होते हैं वो भी इन्फ्लेट करवाना है हमें। तो यहाँ पे आप फिर से क्या यूज कर सकते हो, कंट्रोल ओ यूज कर सकते हो एंड सिंपल क्या सर्च करेंगे, ऑन ऑप्शंस आइटम सिलेक्टेड, ओके। तो यहाँ पे क्या आ गया गाइस, हमारे पास ये आ चुका है। पहला कौन सा था, हमें मेन्यू के लिए था। फिर गाइस कौन सा होता है, हमारे पास दो मेथड्स हमें ओवरराइड करवाने पड़ते हैं मेन्यू के लिए। एक मेन्यू का होता है, एक आइटम सिलेक्टेड होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा ऑन ऑप्शंस आइटम सिलेक्टेड आ गया है। सिंपल इसे इन्फ्लेट करवा लिया हमने यहाँ पे, सॉरी इन्फ्लेट नहीं गाइस, यहाँ पे हमने इसे क्या करवा लिया, ओवरराइड करवा लिया, राइट। अब यहाँ पे गाइज हमारा मेन्यू आइटम ले रहा है, सब ले रहा है, सब सही है, लेकिन जो हमारा रिटर्न ले रहा है ये क्या है, हमें अपने हिसाब से लेना है। तो हमें गाइज क्योंकि नेविगेट करवाना है अपने यूआई में, राइट। क्योंकि मुझे क्या चाहिए कि जैसे ही हम यहाँ पे अबाउट फ्रैगमेंट पे क्लिक करें, जो हमारा आइटम है मेन्यू में वो कैसे हो, जैसे ही वो क्लिक करो किस पे जाए, नेविगेशन, नेविगेट हो जाए, राइट। मुझे यहाँ पे कोई और एक्शन तो परफॉर्म करवाने नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल क्या करवा लेंगे, हम नेविगेट यूआई यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे नेविगेशन यूआई यूज कर लेंगे गाइज, सिंपल डॉट, और क्या कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिंपल क्या करना है गाइस, मुझे डेस्टिनेशन पे जाना है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वाला जो आ रहा है, ऑन नेविगेशन डेस्टिनेशन सिलेक्टेड, राइट। तो यहाँ पे सिंपल यही दे देंगे। तो यहाँ पे क्या दे दूंगा मैं, आइटम दे दूंगा। तो यहाँ पे आ गया हमारा आइटम एंड यहाँ पे क्या दे देंगे गाइस, व्यू ले लेते हैं एंड सेकंड लाइन में लिख लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे आ गया हमारा व्यू, और इसमें क्या करवाना है गाइस, हमें नैव कंट्रोल फाइंड करवाना है, राइट। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा नैव कंट्रोलर एंड यहाँ पे गाइस किसका, फाइंड नैव कंट्रोलर आएगा। तो यहाँ पे आ गया फाइंड नैव कंट्रोलर। तो यहाँ पे गाइस सिंपल इनपुट कर देंगे, और अगर हमारा ये यहाँ पे क्या नहीं होता, सिलेक्ट नहीं होता, तो सिंपल गाइस मुझे क्या करवा देंगे, यहाँ पे एक क्या करवा देता हूँ, सुपर करवा देता हूँ। और सुपर क्या करवाएंगे, यहाँ पे ऑन ऑप्शन आइटम सिलेक्टेड एंड इसमें क्या दे दिया हमने, सिंपल आइटम दे दिया है, ओके। सो गाइस यहाँ पे क्या हो चुका है, हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। कौन सा आइटम सिलेक्टेड, ये क्या कर दिया हमने, यहाँ पे तो नैव कंट्रोलर पे दे दिया कि यहाँ से कैसे फाइंड करना है, राइट। और अगर हमारा बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं होता है तो हमने क्या कर दिया, जो आइटम सिलेक्ट है उस पर क्या कर दिया, बाय डिफॉल्ट सेट कर दिया है, राइट। अब गाइस यहाँ पे क्या आ रही है, एक हमारी एरर आ रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने आइटम का सिंटेक्स तो सही दे दिया। यहाँ पे जो व्यू है ये बेसिकली क्या कर रहा है कि यहाँ पे रिक्वेस्ट रिक्वायर व्यू पे क्या हो चुका है, रिप्लेस हो चुका है। जो हमारी फ्रैगमेंट है ये क्या हो चुका है, अपडेट हो चुका है। तो हम इसे सिंपल क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे किस पे, रिक्वायर व्यू पे। तो गाइस ये दोनों चीजें सेम ही हैं, बस सिंपल क्या है, यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट है
जो इसका बेसिकली ये जो हमारा फाइंड करने वाला होता है नैव कंट्रोल का, इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो चेंज हो चुका है। तो सिंपल हमने यहाँ पे क्या कर दिया, उसको चेंज में यूज़ कर लिया है। कोई ज़्यादा यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ। जैसे पहले क्या होता था, हमारा सिंपल व्यू यूज़ करते थे। अब जो नया एक्सटेंशन आया है KTX का, उसमें क्या यूज़ करते हैं, हमारा रिक्वायर व्यू करते हैं। तो कोई इशू नहीं है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। एक्चुअली आप वैसे भी रन करोगे तो आपकी यहाँ पे एक एरर दिखा रहा है, लेकिन जब आप रन करोगे तो ऑब्सोलीट दिखाएगा एंड आपका रन हो जाएगा, आपका दिखाएगा तब भी बिल्कुल सही, बट ऐसे थोड़ा सा बेटर है। एंड अब क्या करके देख लेते हैं गाइस, एक बार एमुलेटर में रन करवा के देख लेते हैं कि हमारा यहाँ पे मेन्यू सही से रन हो रहा है या नहीं हो रहा। एंड उसके बाद किस पे चलेंगे, अपने नेक्स्ट टास्क पे चलेंगे।